बड़े आगे प्रश्न वही है आपकी। प्रश्न है आपका 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2, और दूसरा समीकरण है आपका x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो आपको इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। काम आपका पहले तो वही है कि आपको क्या क्या दिया है तो वो लिख लो। तो आप लिखोगे दिए गए समीकरण योग इस प्रकार है, या ऐसे लिखने कोई देता नहीं। तो 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2। ठीक, ये है आपका समीकरण। ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है तो क्या कहते हैं, हम इसको रैखिक बना लें, कर देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम। ठीक, क्या करोगे, आपको पता है जब भी ऐसी कंडीशन बनती है यानी परिमेय संख्याएं या अन्य संख्याएं आती हैं तो हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो आप जब 2 और 3 का एलसीएम दोगे तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। और इस 6 का 3 से गुणा 2 से भाग करते हो तो आप सीधा कर दो 6 का। जब आप देखो ये स्टेप आता है कि करवाएं, बनता है ना, ये क्या करना है, 6 का 3x से 6 का गुणा करोगे तो मैं ऐसा लिख दूं 6 × 3x बटे है आपका 2 माइनस 6 × 5y और बटे है आपका 3 और बराबर माइनस 2। ये स्टेप आएगा आपका। ठीक, अब आप क्या करोगे, 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 × 3x कितना हो जाएगा 9x और माइनस 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 × 5y तो 10y हो जाएगा और बटे में आ जाएगा आपका कितना 6 और बराबर क्या दिया है -2। अब इस 6 को उधर भेज दो तो क्या बचेगा आपका 9x माइनस 10y बराबर 6 को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा -12। अब एक काम कर सकते हो आप, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से? नहीं, यहाँ 10 है तो 2 कॉमन नहीं निकलेगा, 3 भी नहीं निकलेगा, कोई कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। तो आप क्या करो, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक, इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम दूसरा जो हमने समीकरण दिया था, दूसरा क्या दिया हमें, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक, तो यहाँ फिर वही संख्या है, यहाँ आपकी 2 3 थी, यहाँ 3 2 है तो एलसीएम वही आएगा आपका कितना 6। तो यहाँ 6 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6x बटे 3 प्लस यहाँ 6 का गुणा करोगे तो 6y बटे 2 और बराबर क्या है आपका 13 बटे 6। तो 6 देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, ऊपर क्या बचेगा 2x और 3y बटे क्या है आपका 6 बराबर 13 बटे 6। आपको पता है जब बटे में सम संख्या हो तो कट जाती है। कैसे कटती है, तो इस 6 को जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा गुणा में 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। तो आपका जो नया समीकरण बनेगा तो नया समीकरण क्या होगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 2। बात समझ गए इतना? ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ आपने 6 से 6 को काटा, 6 से आपने क्या काटा, यहाँ 2 एकम 2 2 3 6 काटा और आपने 3 एकम 3 3 दूनी 6 काटा। ठीक, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 आ जाएगा। 6 से 6 आपका कट जाएगा। समझ गए? कितने क्वेश्चन इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? खत्म करें, इनको हटाएं। ठीक है, चलिए अब ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये समीकरण हमारे काम के हैं। जो समीकरण वो है आपके। ठीक, तो अब आप देखो समीकरण 1 सरल लग रहा कि 2, समीकरण 2 लग रहा सरल की समीकरण 2 लग रहा। तो आप किससे निकालोगे, समीकरण 2 से समीकरण 3 को बना लो। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 13। क्या मैं यहाँ x का ही मान निकाल लूँ तो आप क्या लिखोगे 2x बराबर 13 माइनस 3y। देख सकते हो 3y उधर जाके माइनस का हो गया, तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा 13 माइनस 3y बटे आपका 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3। ठीक, अब इस समीकरण 3 को आप कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, सॉरी हाँ समीकरण 1 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर करने पर ठीक, प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, क्या कमी आ गई थी? तो आपको क्या करना है, समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है ना, क्योंकि आपने समीकरण जो 2 का निर्माण किया था वो किससे किया था, समीकरण 3 का किससे किया था आपने 2 से। तो आप किसको रखोगे, 1 में रखोगे समीकरण 3 को। ठीक,
तो समीकरण 1 में जब आप रखोगे तो समीकरण 1 में है आपका क्या 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक 9x 9 हाँ क्या है कुछ समस्या है 9x तो x की जगह आपको रखना है क्या 13 माइनस 9 13 माइनस 3y बटे है आपका क्या 2 9x माइनस 10y इक्वल टू क्या था आपका -12 यही था तीसरा समीकरण। ठीक इसमें x की जगह पर आपने क्या रख दिया 13 माइनस 3y बटे 2। सॉल्व करो 9 का अंदर गुणा करोगे तो 13 का 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 130। 130 में से यदि आप 9 को घटाते हो तो क्या बचेगा आपका 130 में से 9 को घटाओगे कितना आ जाएगा 130 में से 9 को हाँ 130 नहीं 131 बचेगा कितना बचेगा 131। देखो क्या कर किया है मैंने यहाँ देखो 13 का 9 से पहाड़ा ना पढ़ के 13 का पढ़ दो 10 बार कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा कितना आ जाएगा 130। लेकिन हमें पढ़ना था 9 बार हमने पढ़ा है 10 बार मतलब एक बार ज्यादा कितना ज्यादा आपने 9 का पहाड़ा या 13 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा है लेकिन आपको पढ़ना कितने था 9 बार 10 बार पहाड़ा पढ़ने पर आएगा 130 कितना आएगा 130। इसमें से एक 13 एक्स्ट्रा है 130 में से एक 13 यानी 13 माइनस कर दोगे तो आपका क्या बचेगा 117 कितना आ जाएगा 117। ऐसे कर लेते हैं कभी कभी है ना -3y आएगा बटे है आपका 2 -10y बराबर -1। ये हैबिट आप लोग भी बनाओ। ठीक 13 का 9 से डायरेक्ट गुणा ना करके आप 13 का 10 से बनाओ करो। ठीक जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको दिख जाएगा। शुरू में जब शुरू के 2-4 क्वेश्चंस करते हैं हम तब हमें पता नहीं चलता है लेकिन जैसे आप 2-4 दिन एक हफ्ते प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे तो फिर अपने आप तुरंत दिख जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं ताकि स्पीड में हमारा गुणा हो जाए भाग हो जाए है ना। चलिए तो अब आपको क्या करना है फिर से हमारे पास ये डेढ़ टांग की प्रॉब्लम आ रही है तो एक टांग का बना है इसको तो क्या आ जाएगा आपका 117 माइनस 3y बराबर 2 को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 20y बराबर -12 और ये जो बटे में 2 रहेगा बटे में क्या है आपका 2 इस 2 को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा 117 माइनस 3y बराबर 20y बराबर इस 2 को उधर भेजोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। इस माइनस के 24 पे इधर ले आओ ये क्या किया मैंने यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है ना। अब इस -24 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 117 माइनस का 24 इधर आके हो गया प्लस का 24 और एक काम करो -3y और माइनस का 20y कितना हो गया माइनस का 23y और बराबर यहाँ से इसको तो इस साइड ले आए तो आगे बचेगा आपका 0। 117 और आप क्या जोड़ोगे 24 तो क्या बनेगा 11 3 और 4 और 141 माइनस 23y बराबर 0। ठीक इतना आपको समझ में आ गया। 141 कैसे ऐड 117 और 24 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 141 और माइनस का 3y और माइनस का 20 लिखा होगा माइनस का 23y बराबर 0। ठीक इतना समझ में आया हटा दें इसको। ठीक है अब आगे बढ़े। अब आप क्या करोगे 141 को इधर ही रहने दो माइनस का 23 है बाय को उधर दे दो तो क्या हो जाएगा 23 बाय का मान क्या आ जाएगा आपका 141 और बटे में क्या आ जाएगा आपका 23। क्या ये किसी संख्या से कट रहे हैं यदि मैं 7 से काटूं तो 7 से काटूंगा तो 7 या 21 2 7 14 नहीं आएगा आपका 7 से नहीं कटेगा मेरे हिसाब से 141 बटे 23 आ रहा होगा आंसर। y का आंसर कितना आ रहा है y बराबर क्या आ रहा है आपका कट रहा है क्या y बराबर 3 आ रहा है। चलो कितना आ रहा है y बराबर 3 आ रहा है ना। क्या गड़बड़ की है अपन ने ये क्या बता रहे तुम धीरज 9 का 3 में है ना 9 का अपन 13 में बस किया है 9 का 3 में नहीं किया। हाँ ये रही अपनी ठीक कोई दिक्कत नहीं कर लेते हैं। क्या करोगे तो कितना आ जाएगा 27y और तो कुछ टेंड होगा नहीं तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ आ जाएगा आपका 27 तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 27 और जब 27 और 20 को ऐड करोगे तो बनेगा आपका कितना 47 कितना बनेगा 47 यहाँ क्या आ जाएगा 47y बराबर 0। ठीक तो आप क्या करोगे 47 से डिवाइड करोगे तो 47 से एग्जैक्ट कितनी बार में कट जाएगा 3 बार है ना। तो y बराबर क्या मिल जाएगा आपको 3। ठीक बहुत बढ़िया।
हो जाती है मिस्टेक्स। क्या है तुम लोग को समझाने के चक्कर में कि यहाँ 13 का 10 से गुणा करो तो 13 माइनस करो, उस चक्कर में क्या हो गया, 3 को अपन भूल गए, है ना। तो y बराबर क्या आ गया आपके पास 3। कोई समस्या है यहाँ? ठीक, तो हटाए इसको और आगे बढ़े। अब y का मान आप किसमें रखोगे, समीकरण 3 में। y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में। तो आप लिखोगे क्या कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो आपका समीकरण जो 3 था वो क्या था हमारा, 9x, यही था समीकरण 3। क्या था आपका, नहीं समीकरण, हाँ 3 क्या था, x बराबर 9 तो 13 2 और 3 और 13। अरे ऐसे कैसे, अभी अपन 9 का मल्टीप्लाई, अच्छा 2 में रखा था। x बराबर बोलो जल्दी से, क्या था आपका, x बराबर 13 माइनस 3 पर हाँ समीकरण 3 का मान ही बोल पा रहे थे तुम लोग इसलिए। x बराबर आपको y की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। इस y की जगह क्या रख दोगे आप, 3 रख दोगे, तो क्या मिल जाएगा, 13 माइनस 3 का 3 से गुणा करोगे 9 बटे आ जाएगा आपका 2। 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4, तो 4 बटे 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा 2। x का मान क्या आ रहा है 2, x का मान क्या हो जाएगा आपका 2। अतः दिए गए समीकरण युग्मों के अभिष्ट हल कौन से हो जाएंगे आपके, x बराबर 2 तथा y बराबर 3। ठीक, ये लाइन लिख लोगे ना आप लास्ट में। अतः दिए गए समीकरण युग्मों के अभिष्ट हल कौन से होंगे, x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक, क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना सा समीकरण नहीं बोल पा रहे जी। चलो, है कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो बताओ, कुछ दिक्कत समस्या हो तो। कठिन था क्या सवाल, नहीं था, चूक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रीचेक करो तो वो पकड़ में भी आ जाती है ना, सबसे होती है।